और कन्हैया तो रोज अपनी माँ के साथ सोते थे। इसलिए सब काम से निवृत्त होने के बाद कन्हैया आए हैं अपनी माँ के पास। पलंग है, कृष्ण की सोने की एक जगह है, और उसी पलंग पर माँ भी बैठी है। रोज माँ के पास सोते थे ना कन्हैया, उसी पलंग पर माँ बैठी है। और माँ को भी पता चल गया कि ये कन्हैया जाने वाला है। कन्हैया माँ की गोद में सर रख करके सोए हैं। माँ लाड़ दुलार कर रही है, सहला रही है अपने लाल को। और सज्जनों, कंबल उड़ाया माँ ने कृष्ण को। कन्हैया को तो नींद आ गई, लेकिन माँ नहीं सोई। और रात भर बैठी बैठी माँ ये सोचती रही, कल का सवेरा होते ही मुझे मेरा लाल छोड़कर चला जाएगा। अंतिम दर्शन, अंतिम लाड़ प्यार मेरे कन्हैया का मैं कर रही हूं। कन्हैया तो नींद में है, मां रोती रही, रात भर नहीं सोई मां। पर सवेरा हुआ, सूर्योदय हो गया, उजाला हो गया। मन नहीं है मां का बिल्कुल भी उठाने का कृष्ण को, क्योंकि उसको पता है कि उठाऊंगी और ये चल पड़ेगा। लेकिन फिर भी जब बहुत ज्यादा उजाला हो गया तो नंद बाबा ने कहा, देवी कृष्ण को नहीं उठाया तुमने? जाना है भाई, देरी हो जाएगी, चलो उसको तैयार करो। भारी मन भीगी आंखों से आज कन्हैया को मां ने उठाया। रोज की तरह नहीं। रोज तो जब मां उठाती थी ना कन्हैया को, तो लोरी सुनाती थी, पक्षियों के धुन के साथ उठाती थी, प्रकृति आह्लादित रहती थी। आज वो बात नहीं है। कन्हैया सोए हैं और धीरे धीरे मां कंबल हटाती है। उठो लाला, जागो कृष्ण, सवेरा हो गया। कन्हैया उठे हैं, तैयार किया मां ने कृष्ण को। बहुत सारे श्रृंगार कर रही है मैया, इतने 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 श्रृंगार कर रही है। उसको लगता है कि आज के बाद तो ये मुझे मौका नहीं मिलेगा, तो मन नहीं भरता है मां का। पर भगवान ने कहा, मां गुंजा माला, एक गुंजा माला पहनाती थी मां यशोदा कन्हैया को, जिस माला को पहनाने के बाद कृष्ण का श्रृंगार पूरा हो जाता था। और मां पहना नहीं रही है, लेकिन कृष्ण कह रहे हैं, मां गुंजा माला, क्योंकि देरी हो जाएगी। और कन्हैया को मां ने आज अनचाहे मन से गुंजा माला पहनाई। बलराम जी को भी तैयार किया है, दोनों भाई तैयार हैं। रथ तैयार किया क्रूर जी ने, दोनों भाई रथ में बैठे। सवेरे सवेरे गोकुल के घरों से दही मंथन की आवाज आ रही है, दही बिलोया जा रहा है। लेकिन गोपियों को इतने में ही पता चलता है कि कृष्ण तो जा रहे हैं। सारी गोपियां काम वहीं छोड़ करके आ गई। कृष्ण से कहा, प्रभु मत जाइए, भगवान मत जाइए। भगवान ने कहा, गोपियों यहां रहकर के मैंने एक काम पूरा किया, परित्राणाय साधुना, मैंने मेरे भक्तों को सुख प्रदान किया। लेकिन मेरा दूसरा कर्तव्य मुझे मथुरा में बुला रहा है, और वो मेरा दूसरा कर्तव्य है विनाशाय च दुष्कृता, दुष्टों का विनाश करने के लिए मुझे मथुरा जाना है। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं, लेकिन कर्तव्य का स्थान भावनाओं से भी ऊंचा होता है, इसलिए मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा। कई गोपियां रोने लगी, कई गोपियां
रथ के सामने जाकर के सो गई और अक्रूर से बोली, अक्रूर तेरा नाम अक्रूर किसने रखा? तू तो बड़ा क्रूर है। हमारे प्रिय प्रीतम सर्वस्व प्राणाधार कृष्ण, जिनके बिना हमने कुछ कल्पना ही नहीं की है, सोचा ही नहीं, उन्हें हमारे बीच से लेके जा रहा है। और अगर जाना भी होगा तो पहले हमारे प्राण जाएंगे और फिर हमारे प्राणाधार जाएंगे। लेकिन नंद बाबा ने सबको समझाया, उठो गोपियों, सूर्य निकल आया है और कन्हैया को जाने में देरी हो जाएगी तो कन्हैया को तकलीफ होगी, उसको धूप लगेगी। प्रेमी कभी अपने सुख का विचार नहीं करता, तत्सुखे सुखित्वम, वो हमेशा दूसरों का सुख देखता है, अपने प्रीतम का ही भला चाहता है कि कृष्ण को हमारी वजह से अगर जाने में तकलीफ होती है तो हम हट जाते हैं। तुरंत गोपियां मान गई और भगवान श्री कृष्ण तैयार हो गए, बैठे हैं। जैसे ही रथ चलने को हुआ और मां आई, भगवान रथ से नीचे उतरे, एक बार फिर मां से मिले हैं। मां, मैं जाऊं, तुझे कुछ कहना है? मां ने कहा, बेटा और तो कुछ भी नहीं कहना है, लेकिन तुझसे एक माफी मांगनी है। मां, तुम और माफी? किससे, किस बात की माफी? तुमसे मांगनी है बेटा, एक लीला की माफी। क्या? यशोदा ने कहा, बेटे एक दिन तूने मटकी फोड़ दी थी मक्खन की, घर के आंगन में पड़ी मटकी। मुझे गुस्सा आ गया था, तुझे मैंने डांटा भी, मैंने तेरी पिटाई भी की और फिर मैंने तुझे उखल से बांध दिया था। वो उखल से बांधने वाली जो लीला है, वो जो घटना है, उसे तो भूल जाना बेटा, उसके लिए मुझे माफ कर देना। मां, तू क्या कह रही है? हाँ बेटे, बाकी सब भले ही याद रखना, लेकिन उस बात को तो भूल जाना बेटे। मैंने तुझे बांधा, मुझे क्या पता था कि तू तो जगत का पिता है। तू कहां बनता है, तू किससे बनता है, तू कब बनता है? भगवान ने कहा, मां, मैं ब्रज की सारी लीलाओं को भूल सकता हूं, लेकिन मैं वो लीला कभी नहीं भूल सकता कि तूने मुझे उखल से बांधा था। दुनिया में ऐसी कोई मां नहीं हुई, ऐसा कोई नहीं हुआ जो मुझे बांध सके, परंतु मां, एक यशोदा ऐसी हुई कि जिसने अपने प्रेम में जगत के पिता को भी बांध लिया। मैं कैसे भूल सकता हूं उस लीला को? मैं तुझ में ही बंधा हूं मां, तेरे प्रेम से ही बंधा। और इतने में भगवान ने कहा, मां अब मैं जाऊं? बेटा जा रहे हो, वापस आओगे ना? जैसे ही पूछा, आओगे? कन्हैया ने इतना ही कहा, हाँ आऊंगा। कब आऊंगा ये तो नहीं बताया, लेकिन आऊंगा, बस इतना ही बोले। लेकिन ये किसको पता था कि कन्हैया प्यार करता है तो इतना कि लगता है कि छोड़कर कभी दूर जाएगा नहीं, और जब छोड़ करके जाता है तो ऐसे कि पीछे मुड़ करके भी वो कभी किसी को देखता नहीं। यही तो कृष्ण की विशेषता है। किसको पता था कि वो आज के बाद कभी नहीं आने वाला है। भगवान रथ में बैठ गए, नंद बाबा ग्वाल बाल सजल नए, वो बैलगाड़ियों पर बैठे हैं, मक्खन मिश्री आदि की सौगात लेकर के पहले ही मथुरा के लिए रवाना हो गए हैं। और कन्हैया सोने के रथ में अक्रूर जी के साथ, बलराम जी के साथ रवाना हुए हैं। रथ चल पड़ा, गोपियां खड़ी खड़ी देखती रह गई, लेकिन धीरे 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 रथ का दिखना बंद हो गया। उसके बाद रथ की ध्वजा को देख करके गोपियां खड़ी रही, फिर ध्वजा का भी दिखना बंद हो गया। धीरे धीरे ध्वजा दिखनी बंद हो गई तो रथ के चलने से जो ब्रज की रज उड़ी थी, उस रज को देख करके खड़ी रही, लेकिन अंत में रज भी नीचे बैठ गई।
कोई आधार नहीं बचा गोपियों के पास और ब्रज रोता रहा। कन्हैया चल पड़े। श्री कृष्ण भगवान